नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारो राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अलवर के बैरोड से बड़ी खबर आपको बताते चले कि पेट्रोल डालकर शराब ठेके में आग लगाई गई। दरअसल रात में शराब देने से मना करने पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। रात 2:30 बजे शराब ठेके में आग लगाई गई। पेट्रोल की बोतल साथ लेकर आरोपी आए थे। सेल्समैन ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। रात में शराब देने से मना की गई। उसके बाद जो आरोपी थे वो पेट्रोल की बोतल लेकर आए थे और उन्होंने सीधे शराब के ठेके में आग लगा दी। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आग लगी हुई शराब के ठेके की दुकान, जहां पर रात में ये जो आरोपी थे जो मुंह पर कपड़ा बांधे हुए हैं, उन्होंने शराब मांगी। उसके बाद से दुकानदार ने मना किया तो उन्होंने देखिए हाथ में जो पेट्रोल बोतल लेकर आए थे उसको फेंक दिया और उसके बाद माचिस की तीली जलाकर एक और फिर उसके बाद दूसरी भी माचिस की तीली उसमें डाली, जिससे आग पकड़ ली। कड़ी मशक्कत के बाद से जो ठेके का मालिक था, जो सेल्समैन था, मालिक नहीं सेल्समैन, उसने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। नितिन शर्मा संवाददाता फोन लाइन पर कनेक्ट है। नितिन, शराब ठेके में आग लगाई गई है, क्या जानकारी, कौन ये आरोपी थे, ये कुछ पता चल पाया है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बैरोड के थाना क्षेत्र के जो शेरपुर गांव है उसके अंदर शराब का ठेका था। उसमें रात को शराब जो देने से मना करने पर जो है शराब की दुकान के बाहर पेट्रोल डालकर और शराब के ठेके को आग के हवाले कर दिया गया। धुआं उठने के बाद में जो सेल्समैन है उसने आग पर काबू पाया पानी डालकर, और उसके बाद में उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घटना की जानकारी पुलिस जुटा रही है। फिलहाल इस मामले का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें 2 युवक हैं, वो तेल शराब ठेके के शटर पे डाल रहे हैं। उसके बाद में उन्होंने आग के हवाले कर दिया। ओके, कितना सामान जलकर कुछ नुकसान भी हुआ है नितिन? जी, अभी नुकसान का जो है आकलन किया जा रहा है। फिलहाल अभी पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी करने में लगी हुई है और जो फुटेज है वो पुलिस के पास पहुंच चुके हैं। पुलिस दोनों आरोपियों को पकड़ने, तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और अब बात जयपुर से बड़ी खबर की, जहां MNIT परिसर से मादा लेपर्ड पिंजरे में कैद हो गया है। राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर काफी अहम था ये रेस्क्यू। 7 दिन के बाद आज आखिरकार सुबह मादा लेपर्ड पिंजरे में कैद हुआ। वन विभाग की टीम लेपर्ड को नाहरगढ़ ले गई। लेपर्ड का पहले ही रेस्क्यू किया जा चुका। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान का आपको दिखा रहा है। MNIT परिसर से मादा लेपर्ड पिंजरे में कैद। राष्ट्रपति का दौरा होना है, उससे पहले ही 7 दिन के बाद आज सुबह मादा लेपर्ड पिंजरे में कैद हो गया। लगातार 7 दिनों से कड़ी निगरानी रखी गई थी। पिंजरा लगाया गया था, वन विभाग को सूचित किया गया था इलाके के द्वारा, लोगों के द्वारा कि यहाँ पर मूवमेंट देखा गया है। उसके बाद वन विभाग को सूचित किया गया कि पिंजरा लगाया जाए। 7 दिनों से कड़ी मशक्कत लगातार वन विभाग की तरफ से की जा रही थी और 7 दिनों के बाद आखिरकार सफलता हासिल हुई। पिंजरे में कैद ये मादा लेपर्ड आपको नजर आ रहा है। राष्ट्रपति का दौरा है, उसके पहले मादा लेपर्ड आखिरकार पकड़ा गया। नाहरगढ़ के किले में इसको ले जाया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ अरबाज अहमद हमारे संवाददाता फोन लाइन पर कनेक्ट है। अरबाज, आखिरकार 7 दिनों के बाद मिली सफलता? जी बिल्कुल, देखिए राष्ट्रपति का दौरा है। MNIT के अंदर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाला है, दीक्षांत समारोह, जिसमें उनका आना था और 2 लेपर्ड का मूवमेंट था। पहले इसी का एक सब एडल्ट शावक पकड़ लिया गया था, लेकिन सबसे शातिर जो माँ थी वो पकड़ में नहीं आ रही थी। आज सुबह जब वो पिंजरे में मिली तो राहत की सांस ली सभी लोगों ने, क्योंकि परसों उनको आना है राष्ट्रपति को और अभी तक ये पता नहीं था कि भाई मादा है कहाँ और पकड़ में भी नहीं आ रही थी। लेकिन आज सुबह इसको पकड़ लिया गया है और नाहरगढ़ जो अभ्यारण्य है हमारा, वहां पर ले जाकर के इसको जंगल में रिलीज भी कर दिया गया है। तो एक बड़ा मतलब अचीवमेंट भी है। हालांकि शहर में कई स्थानों पर पैंथर का मूवमेंट बाहर की तरफ है, लेकिन ऐसे जो हाईली सेंसिटिव एरिया है, खासतौर पर राष्ट्रपति का जहाँ मूवमेंट हो, तो वहां पर ऊपर से भी काफी प्रेशर था कि इनको वक्त रहते वहां से रेस्क्यू करना था। तो वन विभाग ने रेस्क्यू कर इनको रिलीज कर दिया है। और जो वन विभाग की टीम है, जिसमें खुद DCF जगदीश गुप्ता और उनकी टीम इसमें लगी हुई थी, तो उन्होंने बाकायदा इसके लिए ऊपर मैसेज भी कर दिया है कि अब यहाँ पर क्लियर है, तो प्रोग्राम में या इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जी, बहुत शुक्रिया अरबाज तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। तो न्यूज 18 राजस्थान आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है।
और अब बात करौली से बड़ी खबर की। पांचना नदी में महिला के कूदने का मामला सामने आया है। सिविल डिफेंस और पुलिस टीम पांचना नदी पर पहुंच चुकी है। एक बार फिर नदी में महिला की तलाश शुरू की जा चुकी है। देर रात महिला के पांचना में कूदने की सूचना मिली थी। रात अधिक होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा था। तलाशी अभियान अब फिर से सुबह जैसी हुई वैसे चलाया गया है। करौली हिंडौन मार्ग स्थित बड़ा पांचना पुल के पास की ये घटना है। रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से ही चलाया जा रहा है। तस्वीरें आपको पांचना नदी की दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कल ये घटना घटित हुई थी जहां पर महिला कूद गई थी। उसके बाद से देर रात हो गई, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। जैसे ही सुबह हुई उसके बाद से फिर से महिला की तलाश की जा रही है। और अलवर से भी बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव दिवंगत जो जुबैर खान एमएलए थे जिनका निधन हो गया, वहां पर पहुंचे हैं। परिजनों से मिलकर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सांत्वना दी है। भूपेंद्र यादव के साथ वन राज्य मंत्री संजय शर्मा भी मौजूद रहे। जुबैर खान का बीमारी के बाद शनिवार को ही निधन हो गया था। अपने फार्म हाउस पर उनका निधन हुआ था। जुबैर खान अलवर के रामगढ़ से 4 बार के विधायक भी रह चुके हैं। अजमेर के पीसांगन से बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां सागरमती नदी में एक युवक की तलाश लगातार जारी है क्योंकि युवक बह गया था सागरमती नदी में। अजमेर से रेस्क्यू टीम पहुंची है जिन्होंने सर्च अभियान शुरू कर दिया है। एसडीआरएफ की टीम भी युवक की तलाश में लगी हुई है। गोविंदगढ़ बांध के भराव क्षेत्र में युवक की तलाश शुरू कर दी गई। दरअसल शनिवार रात सागरमती नदी के तेज बहाव में युवक बह गया था। कल रात से ही सर्च ऑपरेशन चलाया गया है और आज फिर से रेस्क्यू टीम के द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा है। और इधर सवाई माधोपुर जिले में बारिश की रफ्तार भले ही थोड़ी कम हो गई हो, लेकिन तेवर अब भी बरकरार है। जिले में भारी बरसात से बांध छलक गए हैं। बांधों से पानी ओवरफ्लो होकर गांवों तक पहुंच रहा है। आलम यह है कि दर्जनों गांव पानी से घिर गए हैं। रिपोर्ट देखिए। भारी बारिश के बाद सवाई माधोपुर में दर्जनों गांव के लोगों का दर्द एक जैसा है। गांव चारों तरफ पानी से घिरे हैं। कहीं कहीं तो कमर तक पानी नजर आ रहा है। पानी से सवाई माधोपुर में हाहाकार मचा है। लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। सवाई माधोपुर के 19 बांधों में से 18 बांधों पर अब चादर चल रही है। सबसे ज्यादा परेशानी सूरवाल बांध की डाउन स्ट्रीम में रहने वाले लोगों को हो रही है। 1 दर्जन से ज्यादा गांव जबरदस्त पानी में घुसा है। पूरे गांव के अंदर पानी हो रहा, जानवर भैंस गाड़ी सब परेशान। पूरी फसल हमारी खत्म हो चुकी है। कम से कम हमारे 15-16 गांव है, सब में पानी है। आप यहाँ से आगे तक जाओ, अजनोट तक पानी भरा रोड पे, पूरा रोड पे धार बह रही है पानी। कई मकानों के अंदर पानी भरा है। गांव से निकलने के रास्ते पूरी तरह बंद हो गए हैं। मछलीपुरा की ठाड़ी, सूरवाल, अजनौटी, दुब्बी, धानौली, पुसोदा जैसे गांव में हालात इतने खराब हैं कि घर से निकलना भी संभव नहीं है। लगातार बढ़ते पानी से डर के साए में गांव वाले रहने को मजबूर हैं। 15 से 20 दिनों से हमसे अच्छा पानी का तो उतर जाता है, कभी चढ़ जाता है। हाँ। और कल कम से कम यहाँ आज 2 फुट पानी है, कल यहाँ 4 फुट पानी था। और इसमें पानी आ रहा है कम से कम 5 पाइप का, जो बड़े पाइप आते हैं ना उसका, और इसमें पानी पाइप डाला हुआ है। ये पानी जाना चाहिए इधर, ये जाना इधर। यहाँ पे बिल्कुल जो 50 गांव है उनका बिल्कुल यहाँ से रास्ता बिल्कुल कट चुका है। अच्छा। मेन भगवतगढ़ रोड टूटने से सब गाड़ियाँ उधर मेन रोड से मुख्य सड़क से इनका संपर्क टूट चुका है बिल्कुल भी। सूरवाल बांध में सबसे ज्यादा पानी की आवक बढ़ने से विकराल स्थिति पैदा हो गई है। गांव की सड़कें दरिया बनी हुई हैं। रास्ते पूरी तरह से अवरुद्ध हैं। भगवतगढ़ मार्ग पर बनी पुलिया में पानी निकासी के लिए छोटे पाइप लगाए गए हैं जो पानी का वेग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कल हमने जहां इंस्पेक्शन किया तो कुछ स्थानीय लोगों की मांग थी, जैसे कि लटिया नाले पे प्रोटेक्शन की वॉल होनी चाहिए। तो उसमें क्या हो सकता है, किस हद तक हो सकता है, तो जो विभाग हैं एलएसडी विभाग, उनके सेक्रेटरी साहब से भी बात करेंगे। बाकी ये पॉइंट अपनी रिपोर्ट में डाल के, क्योंकि मैं समझता हूँ मंगलवार बुधवार तक सीएम साहब भी वापस आ जाएंगे और शायद पहली प्रायोरिटी यही रहेगी कि प्रभारी सचिवों के साथ बैठ करके इसका जायजा लेंगे। वो सड़क पर 3 फीट के करीब पानी भरा है। ऐसा आरोप है कि लोगों ने पानी निकासी के रास्तों पर अतिक्रमण किया है।
जिसके चलते पानी निकलना मुश्किल हो रहा है। खेतों में पानी भरने से फसलें नष्ट हो गई हैं। अधिक बारिश हुई है और पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले विगत 50-60 सालों में सारे के सारे इस राजस्थान के बांध भर गए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि इतनी अधिक पानी की आवक होने के कारण जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, ख़ास तौर पे अपने लटिया नाला के आसपास के जो लो लाइंग एरियाज़ हैं और जो सूरवाल डैम के आगे के जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, तो वहाँ पर पानी भरने से टेम्परेरी व्यवस्था हुई है। परंतु हमारा जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का कंट्रोल रूम है, जिसका 220-602 नंबर है और टोल फ्री नंबर जो 1070 है, वो हमारा हमेशा से एक्टिव रहा है। बांधों का पानी ओवरफ्लो होकर आने से सवाई माधोपुर लालसोट मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध है। अपनी जान को जोखिम में डालकर लोग सड़क पार करने को मजबूर हैं। बहरहाल इंद्रदेव ने थोड़ी राहत जरूर दी है। और देश में लाल बत्ती का कल्चर भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन टोंक में जल झूलनी एकादशी पर जल विहार के लिए निकलने वाले डोला पर आज भी लाल बत्ती लगाई जाती है। टोंक में रियासत काल से भी पहले से निकलती आ रही डोल यात्रा में लाल बत्ती वाले देव विमान का अलग ही रोमांच होता है। इस बार भी काला बाबा मोहल्ले का लाल बत्ती वाला कोतवाल डोला मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। इसको देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष काला बाबा मोहल्ले से लेकर ऐतिहासिक चतुर्भुज तालाब के आसपास मौजूद मकानों की छतों पर मौजूद रहे। और कोटा शहर से 200 श्रद्धालुओं का जत्था शनिवार रात शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के नेतृत्व में अयोध्या के लिए रवाना हुआ। यह श्रद्धालु बसों से रवाना हुए जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर में भगवान रामलला के दर्शन करेंगे। 3 दिन की इस यात्रा में भगवान रामलला के दर्शन के साथ अयोध्या के अन्य तीर्थ स्थल के भी दर्शन करने का कार्यक्रम है। कोटा से रवाना होते वक्त मंत्री दिलावर ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा है अयोध्या दर्शन यात्रा को लेकर, सुनिए सर। अयोध्या दर्शन यात्रा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर निकल पड़े हैं भगवान रामलला के दरबार, उनकी भूमि के दर्शनों के लिए। सह परिवार तो जा ही रहे हैं, साथ में बड़ी तादाद में उनके कुछ खास कार्यकर्ता, उनकी विधानसभा से जुड़े हुए लोग फिलहाल इस कारवां का हिस्सा हैं और इस कारवे के साथ में अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं। देख सकते हैं आप कि ये लगभग 3 बसें हैं, जिनमें 150 से ज़्यादा की तादाद में जो कार्यकर्ता जो है वो इन बसों में और कारों के सफ़र के साथ में अयोध्या भगवान रामलला के दरबार में पहुंच रहे हैं। तो दिलावर साहब, ये खास पहल भगवान रामलला के दरबार में सह परिवार बाकायदा कार्यकर्ताओं के साथ, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के साथ हाजिरी लगा रहे हैं, कुछ विशेष मंतव्य? भगवान राम के दर्शन जितनी बार करते हैं उतनी ही ऊर्जा मिलती है, आशीर्वाद मिलता है और हमारे में कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है। आपको तो साहब भगवान राम से जुड़े संकल्प लेने के लिए जाना जाता है, अभी भी कोई संकल्प ऐसा था और भविष्य में लेने वाले हैं ऐसा कोई संकल्प? हमारा इतना ही संकल्प है कि 2 साल के अंदर राजस्थान स्वच्छता के मामले में हिंदुस्तान में अग्रणी प्रदेश हो। इस पूरी जो यात्रा है, दर्शन यात्रा, उसका जो आयोजन है वो किस तरह से किया गया और किस तरह से ये पूरी की पूरी जो पूरा श्रद्धालु का जत्था तैयार हुआ? हम सब लोगों ने बैठ करके विचार विमर्श किया है कि भगवान राम के दर्शन करने जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव के समय भी हमने कहा था कि एक सामूहिक रूप से भी भगवान राम के दर्शन करने चलेंगे, उसको भी पूरा कर रहे हैं। तो इस यात्रा के दौरान क्या क्या शेड्यूल रहने वाले हैं और रामलला के दरबार के अलावा कहाँ कहाँ जाने वाले? रामलला के दरबार के अलावा हम फिर बैठकर विचार करेंगे कार्यकर्ताओं के साथ, जैसा विचार विमर्श का निष्कर्ष होगा वैसे। भगवान, अंतिम सवाल, भगवान के दरबार से कोई नया संकल्प लेकर के आने वाले हैं? अब ये भगवान राम की प्रेरणा क्या रहती है हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 से बात करने के लिए और आपको शुभ यात्रा भगवान राम के दरबार के लिए। हिमांशु मित्तल, न्यूज 18 कोटा।
और पिछले 10 दिनों से चल रहा बाबा रामदेव का भादवा मेला एकादशी के दिन विधिवत रूप से संपन्न हुआ। बाबा की समाधि के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं ने एकादशी के अवसर पर मेला चौक में लगी दुकानों से जमकर खरीदारी की। ये भी बता दें कि पिछले 10 दिनों के दौरान देश भर के अलग अलग शहरों गांवों से करीब 40 लाख से अधिक लोग रामदेवरा पहुंचे और इस दौरान उन्होंने बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन कर देश में खुशहाली की कामना को लेकर विशेष रूप से पूजा अर्चना की। बता दें कि प्रशासनिक रूप से बाबा रामदेव का भादवा मेला 18 सितंबर तक चलेगा। मेला व्यवस्था के सफल संचालन में सहयोग करने के लिए करीब 2000 से अधिक पुलिस जाब्ता लगाया गया था। मेला संपन्न होने के कारण अधिकांश पुलिस वालों को यहां से अब रिलीफ किया जा रहा है। लोक देवता बाबा रामदेव जी का 640वां मेला हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संपन्न होने जा रहा है। इस वर्ष लाखों की तादाद में लोग पैदल व्हीकल अलग अलग वाहनों से लोग यहाँ बाबा के मंदिर में पहुँचे, दर्शन किए। मंदिर समिति की बेहतरीन व्यवस्थाओं यात्रियों की सुविधा को और सुगम बना दिया और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मेला बहुत ही खुशहाल और शानदार रहा। साथ ही व्यवस्थाएं अच्छी होने के वजह से दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ी है। इस बार पूरी तरीके से शांति से मेला चल रहा है, अब समापन की ओर है। लगभग 40 लाख प्लस लोगों ने यहाँ पे दर्शन किए हैं। दर्शन के लिए अच्छी व्यवस्थाएं मंदिर की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, पंचायत की तरफ से, पुलिस की तरफ से सारी अच्छी व्यवस्थाएं की गई थी। यात्रियों के लिए जो व्यवस्थाएं, जो सुविधाएं होनी चाहिए उन पे पूरा काम किया गया था।